हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज से शुरू करने वाले हैं हम सीयूटी की तैयारी। और ये इनिशिएटिव है हमारा सिस्टर कंसर्न फुल मार्क्स, जो कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है हमारी अकाउंट्स गुरु का। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले अकाउंटेंसी की आपको बता दूं कैसे कैसे तैयारी करनी है। जो आपको दिन बचे हैं, किस तरह से आप कौन कौन से चैप्टर को कितना टाइम देंगे, ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो आपने ट्वेल्थ में नहीं किए थे बट वो आपके अब हैं, यानी उन डिलेटेड चैप्टर्स के बारे में मैं बताऊंगा जिनके बारे में अभी नॉलेज नहीं है। सो माई डॉक्टर विकास विजय, ऑथर ऑफ टुगेदर विद अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज। और आज शुरू करते हैं सबसे पहले अकाउंटेंसी का। और ये बताना चाहूँगा अकाउंट्स के अंदर जो पहला ही चैप्टर है, जो एनटीए ने कहा है कि भाई जो पहला चैप्टर अकाउंटेंसी के पेपर में आएगा वो चैप्टर है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली इसको हम एनपीओ बोलते हैं शॉर्ट में। ट्वेल्थ में जब ये चैप्टर हुआ करता था 10 मार्क्स का होता था। और ये सेम चैप्टर वैसा है जैसे आपने 11th में किया था फाइनल अकाउंट, जहाँ पर आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट बनाते थे। ये वही चैप्टर यहाँ पर एक एनजीओ है जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो इस चैप्टर को यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहली बात आती है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये ऐसे कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो मेंटेन करती हैं। जैसे अभी आपने कहा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट होता था, ये अकाउंट कौन से बनाती हैं? सबसे पहले ये बनाती हैं हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। जैसे आपने कैश बुक किया था ना, बिल्कुल वैसे ही। दूसरा, ये बनाती हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप कहेंगे सर ये कैसा होता है? ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया वैसा। और तीसरा यहाँ बनती है बैलेंस शीट। तो अगर मैं बात करूं रियल अकाउंट, यहाँ पे जो रिसिप्ट पेमेंट की बात करूं, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया आपका? रियल अकाउंट। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और यहाँ बैलेंस शीट में हम प्रूव करेंगे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की एसेट्स इक्वल टू कैपिटल लायबिलिटी। यहाँ कैपिटल नहीं होता, यहाँ पे कैपिटल फंड होता है, बिकॉज चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो 3 अकाउंट्स हैं ये हम बनाएंगे। इसके बारे में आपको एमसीक्यू आएंगे, करीब 4 से 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही इन डेप्थ चैप्टर है। इसके अलावा जो टॉपिक आएगा वो है हमारा इसी के अंदर स्पेशल फंड की ट्रीटमेंट। अब आप कहेंगे सर स्पेशल फंड क्या होता है? जब हम इसको डिटेल में कराएंगे तो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो स्पेशल फंड कैसे डील करते हैं, उसके एक्सपेंसेस को कैसे डील करते हैं, ये सारी चीज़ें ट्रीटमेंट रहेगी। तो सबसे पहला चैप्टर जो आपका यूनिट 1 का है वो है हमारा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था हमारा यूनिट 1। बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 जो रहेगा हमारा, वो सेम 12th में आप कर चुके हैं। और वो 12th में क्या किया था हमने? उसका नाम था हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो यहां भी सेम रहेगा और उसका नाम है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अब ये तो आपका बहुत स्ट्रांग था, बोर्ड में आपने बहुत अच्छे अच्छे इसके क्वेश्चन सॉल्व किए। यहां भी सेम वैसे ही आएगा और वो रहेगा फंडामेंटल्स। अगर हम बात करें सिलेबस की, जो एनटी ने इशू किया फंडामेंटल्स का, वहाँ सिर्फ यही मेंशन है, जो आपकी डेफिनेशन है नेचर ऑफ जो पार्टनरशिप है वो बस समझाना है, पार्टनरशिप डीड के बारे में बताना है, फिक्स वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में बता रहा है। तो यानी पहले बेसिक पढ़ेंगे, वही जो आपने पहले पढ़ा। उस बेसिक के बाद हम पढ़ेंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में। और यहाँ वो सारी चीज़ आ जाएंगी, अगर डीड एब्सेंट है तो व्हाट आर द प्रोविजंस, वो सब कुछ। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर बात करें तो इसके बाद हमें पास एडजस्टमेंट या गारंटी के बारे में नहीं है, बट हम वो भी पढ़ के जाएंगे, बिकॉज जो 1 मार्क का क्वेश्चन है उसमें वो भी आ सकते हैं। तो अब पास एडजस्टमेंट और गारंटी, ये 2 टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, जो सीयूटी का है, जो कि 12th में हाईलाइट थे, बट फिर भी आप इसको नजर करके जाएंगे। तो ये है आपका यूनिट नंबर 2। बात करते हैं यूनिट 3 की। अब आप सब जानते हैं जब आपने 12th में पढ़ा था फंडामेंटल्स के पास कौन सा चैप्टर आता था? बताइए, सोच के बताइए। अगर आपको याद है, अभी ताज़ा ताज़ा आपने पेपर्स दिए हैं, ऐसा कौन सा चैप्टर था जो आपका आफ्टर फंडामेंटल्स आता था? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, वो हमने किया था, गुडविल के बारे में पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, फिर हमने पढ़ा था एडमिशन के बारे में, फिर हमने पढ़ा था रिटायरमेंट डेथ के बारे में। तो वो सारे चैप्टर, अगर हम बात करें गुडविल की, अगर हम बात करें चेंज इन पीएसआर की, हम बात करें एडमिशन की,
या फिर रिटायरमेंट एंड डेथ, ये सब आपके यूनिट 3 में रहने वाला है। तो ये यूनिट 3 का सिलेबस है आपका अकाउंटिंग के अंदर। और ये सारे चैप्टर जो है, जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम आपसे पूछेंगे, हिडन गुडविल इसमें पूछेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट का तो शॉर्ट क्वेश्चन आना है। यानी अगर आप तैयारी कर रहे हैं और 12th अभी आप पढ़ के आए हैं ताज़ा ताज़ा, तो ये मान के चलिएगा यहाँ हम आपसे इन दोनों ही चैप्टर में एडमिशन प्लस रिटायरमेंट में एक कैपिटल एडजस्टमेंट पूछेंगे। हिडन गुडविल बहुत अच्छे से आएगा, अच्छे से करके जाना है, फाइन। और यहाँ पर जब हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यहाँ हम बात करते हैं न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब हम करेंगे इसको डिटेल में तो आप कैसा करेंगे, ठीक है जी। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 3। चलिए अब बताइए इसके बाद ऐसी क्या चीज़ है। यूनिट 3 भी हो गया, डेथ के बाद क्या आता था, तो आप कहेंगे सर यूनिट 4। यूनिट 4 में हमारा चैप्टर क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा, जल्दी बताइए क्या रहता है, जल्दी बताओ। यस सर, हमने 12th में पढ़ा है। तो यूनिट 4 हमारी रहेगी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। और बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो हमने आपको 12th में पढ़ाया। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश अकाउंट, किस तरह से अनरिकॉर्डेड एसेट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की ट्रीटमेंट होती है, किस तरह से पार्टनर्स को, जो पार्टनर्स का लोन है, चाहे वो लायबिलिटी साइड वाला हो, एसेट साइड वाला हो, कैसे इसको डील किया जाता है, ये सारा डिसोल्यूशन के अंदर रहेगा। और यहाँ सेक्शन 48 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्म डेट, प्राइवेट डेट है, बहुत रहेगा। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन तो आना ही आना है, जो मैं बार बार बोलता हूँ यहाँ पे, कोर्ट के ऑर्डर से कंपनी या जो आपका कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है वो यहाँ भी आप इसको करके जाइएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा यूनिट 4। और इसमें जो कंटेंट है सेम एज क्लास 12th है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, अब यूनिट 5 क्या है। यूनिट 5 आपका चहेता, 12th के अंदर भी आपको था, जब आपने 12th में पढ़ा था तो बहुत लेंथी चैप्टर था। बताइए कौन सा था, आफ्टर डिसोल्यूशन। आप कहेंगे सर चहेता, हमारी तो वॉट लग गई इसके अंदर, बट बोर्ड के अंदर इजी आया था क्वेश्चन, ठीक है ना। ये यूनिट 5 है। और ये है हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। तो देखिए सीयूटी को क्रैक करना बहुत आसान है, बिकॉज 12th आप अच्छे से पढ़ के आए हैं। और डोमेन सब्जेक्ट्स जो है बेस्ट 3 लेने हैं। अगर आप 4 डोमेन भर रहे हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और इंग्लिश, तो यहाँ पे चारों में से आपका जो 3 है ये तो आपका श्योर शॉट वहाँ से पिक हो ही जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, उसको आपको मार्क्स अच्छे दिलवाने में। और सेम लाइक 12th क्लास, यानी यहाँ भी मैं बताना चाहूँगा कोई ऐसी चेंज नहीं है, बस एक जो है सेम एज 12th। बट यहाँ पर एक चैप्टर है जो आपको अच्छे से करके जाना है, जो नया चैप्टर है जो अभी तक आपने नहीं किया, और वो कौन सा है, वो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये बात कि ये रिडम्पशन आपने टॉपिक, आप कहेंगे सर ये पढ़ा तो था 12th क्लास में, जब इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम होता था, वो सिर्फ टर्म्स ऑफ कंडीशन थी रिडम्पशन की। इसका इफेक्ट हमने सिर्फ इशू के एंट्री में दिखाया था, लॉस इशू डेबिट करके प्रीमियम रिडम्पशन। बट जो रिडम्पशन डिबेंचर है अलग से चैप्टर है, बहुत 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 टिपिकल है। मैं नहीं डरा रहा हूँ, बट अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इसके कुछ प्रोविजंस है जो आपको बहुत अच्छे ढंग से याद रखना पड़ेगा। लाइक कितना डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनता है, कितने डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट करते हैं, कौन सी कंपनी एग्जेम्प्टेड है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाने के लिए, ये सब चीज़ें होगा यूनिट 5 के अंदर। बाकी सारा सेम है, इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर, इशू कैपिटल रिजर्व, इशू ऑफ डिबेंचर, कोलैटरल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 6 केस ऑफ रिडेम्पशन, ये सब चीज़ें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं यूनिट 6 की। यूनिट 6 है हमारी, यानी जो हमारी थर्ड बुक हुआ करती थी, अगर आपको याद हो हमारे पास थर्ड बुक होती थी, और वो है यूनिट नंबर 6। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हमारी थर्ड बुक है, उसकी एनालिसिस हम लोग करते हैं। चैप्टर 1 की बात करें हेड एंड सब हेड, चैप्टर 2 की बात करें थ्योरी ऑफ एनालिसिस, चैप्टर 3 की बात करें हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, या चैप्टर 4 की बात करें रेशियो, या फिर चैप्टर 5 की कैश फ्लो, वो सारे सेम है। बट यहाँ पर इस यूनिट के अंदर अभी हम बात कर रहे हैं टिल रेशियो एनालिसिस तक, और यहाँ पे आपके कुछ रेशियोज न्यू भी हैं। जैसे मैं बात करूँ आपका अर्निंग्स पर शेयर, जिसको हम बोलते हैं EPS, अर्निंग पर शेयर न्यू है, ये 12th में आपने नहीं पढ़ा। देन था आपका डिविडेंड पर शेयर, अगर बात करें DPS,
स्कूल की बात नहीं कर रहा, मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ। DPS है डिविडेंड पर शेयर, और एक है प्राइस अर्निंग रेशियो। तो ये 3 नए रेशियो होंगे जो आपको पढ़ने हैं। फॉर्मूला नया है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपने, ताकि वहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से संभाल पाएँ। तो व्हाट इज़ EPS, कि एक शेयर पे कितनी अर्निंग आपकी हो रही है वो आपने बताना है। यहाँ बात करें तो एक शेयर पे आपको कितना डिविडेंड मिल रहा है वो आप बताते हैं। और यहाँ पर प्राइस अर्निंग रेशियो, इसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर। तो इसका फॉर्मूला MPS बाय EPS होता है। बाकी ये भी मैं आपको फॉर्मूले डिटेल में बता दूंगा जब हम इसको करेंगे। तो ये था यूनिट नंबर 6। और जो लास्ट यूनिट है जो हमने पढ़ रखी है वो है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर यूनिट नंबर 7, तो 7 की बात करें तो यहाँ पे हमारा पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा। इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन लिखा हुआ है, बट ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नथिंग न्यू, सेम लाइक क्लास 12th आपको पढ़ना है। और सारी एडजस्टमेंट, सारा जो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट होता है, आपका एसेट में सेल परचेज की मिसिंग फिगर निकालनी है, या नेट कैश इनफ्लो नेट कैश आउटफ्लो, वो सारा का सारा यहाँ पर होगा। अब बात करते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की। तो मैं यहाँ पर ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि जिन बच्चों ने कंप्यूटराइज अच्छे से पढ़ी है और जो जानते हैं कंप्यूटराइज कैसे, आपने एग्ज़ाम भी दिए होंगे, कई स्कूलों में कंप्यूटराइज बुक लगती भी है, तो वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, आप बोलेंगे सर इसके क्वेश्चन आए थे क्या? हाँ, लास्ट ईयर इसका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के क्वेश्चन अलग से आए थे। तो आप अगर थोड़े से थोड़ा टाइम डिवोट कर दें तो ये क्वेश्चन मिस नहीं होता। ये पार्ट है जो हम कहते हैं 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन करने, तो 50 क्वेश्चन में से भी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको जरूर करना चाहिए, जरूर पढ़ के जाना चाहिए। बहुत सिंपल भी होते हैं, डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, वो भी आप संभाल लेंगे। जो टेक्निकल है फिर आपको 10 क्वेश्चन तो छोड़ना ही है, 50 में से आपको करने सिर्फ 40 है, 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो नॉर्मली बच्चों ने लास्ट ईयर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के क्वेश्चन छोड़ दिए थे, और टाइम मिलता है सिर्फ 45 मिनट, यानी लगभग 1 मिनट। तो यहाँ पर इस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंदर 4 यूनिट्स हैं। तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बिकॉज 12th में आपने नहीं पढ़ा था क्योंकि हमारी एनालिसिस बुक का चॉइस होता था। तो ये मोटा मोटा सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ये सारे चैप्टर्स आने हैं, और मेनली रिडम्पशन और डिवेंचर नया है। और इस बैच के लिए, खासकर इस बैच के लिए बताना चाहूँगा, जो हमारा कंपैरेटिव है वो नया है, बिकॉज अभी आपने इस साल के बच्चों ने इस चैप्टर में कंपैरेटिव नहीं पढ़ा। तो आप लिख लीजिए, ये आपके लिए एक नया चैप्टर है, आपने यहाँ पर कंपैरेटिव नहीं पढ़ा, तो दैट विल बी न्यू चैप्टर कंपैरेटिव। और इस साल वापस आ गया है, जो आपके जूनियर्स हैं वो इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, ये चैप्टर आप लोगों के पास नहीं था, तो इससे रिलेटेड भी कुछ एक आधा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कर लेंगे। तो ये आज इस वीडियो में बताना चाहता था किस तरह से अकाउंट्स की तैयारी आप कर सकते हैं, और इससे जुड़ी हुई और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, किस तरह से हम ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। कम टाइम में हम कैसे अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तो बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जिस तरह से 12th की तैयारी कराई उस तरह से हम COT भी डिस्कस करेंगे। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ, डू लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। अगर आपको ये एफर्ट अच्छे लगे और आप चाहते हैं कि अच्छे से कॉलेज में एडमिशन हो, तो तैयारी के लिए बने रहना। बाय बाय, लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।